हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल ओवर देयर। मैं हूँ आपकी दोस्त नम्रता। आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत सेंसिटिव इशू पे है और ये स्पेशली मेरी सारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए वीडियो है, लेकिन इसके साथ साथ ये मेरे सारे मेल फ्रेंड्स को भी ज़रूर और ज़रूर काम आएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो भी कुछ इस तरीके की कोई क्रीम अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उनके लिए भी ये वीडियो एक आई ओपनर का काम करेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को आगे बढ़ाता है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। प्लीज़ आपका सिर्फ एक लाइक जो बिल्कुल फ्री है, उसमें कुछ नहीं जाता है, उसे जल्दी से प्रेस कीजिए। और अगर आपको विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अभी लाइक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो सभी के बहुत काम आते हैं और हर एक कोई इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप प्रेस कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो अब मैं यही आशा करती हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए मिलके इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है, जब भी हमें प्राइवेट पार्ट से वजाइनल में इचिंग होती है तो हम जाते हैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। जब हम अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो वो हमसे पूछती है कुछ सवाल, जैसे कि कहीं आपको वाइट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, आपको यूरिन पास करते समय कोई बर्निंग सेंसेशन तो नहीं है। इस तरीके के वो 2-4 सवाल करती हैं। और अगर आपने उन सभी सवालों के जवाब नो में दिया कि आपको वाइट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रही है, तो मैंने आम तौर पर देखा है कि बहुत सारी जो गायनिक होती हैं, जब उन्हें लगता है कि आपको वजाइनल इन्फेक्शन नहीं है, आपको सिर्फ इचिंग हो रही है, तो वो प्रिस्क्राइब कर देती हैं ये वाली ऑइंटमेंट, जिसे हम कहते हैं कैंडिड बी ऑइंटमेंट। और जैसे हम इसको घर में लेके आते हैं, हम इसको लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, विद इन अ डे आपको असर दिखता है और आपकी इचिंग कम्प्लीटली बंद हो जाती है। आमतौर पे इस दवाई का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो 7 दिन का प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो हम जब 7 दिन तक इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इचिंग एकदम कम्प्लीटली गायब हो जाती है। फिर हम इसको छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद जब हमें फिर से इचिंग होती है तो हमारे पास एक क्रीम पड़ी होती है, हम इसको फिर अप्लाई कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, हमें फिर आराम पड़ जाता है। और जब ये एपिसोड बार बार होता है, यानी आपको बार बार इचिंग हो रही है, आप बार बार इसको अप्लाई कर रहे हैं विदाउट डॉक्टर कंसर्न, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये जो एक विशियस सर्कल है, ये बहुत बहुत गलत विशियस सर्कल है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आपको वजाइनल इचिंग होती है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको वजाइना में इन्फेक्शन है। वजाइना में इचिंग होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, सिर्फ उसका इन्फेक्शन रीज़न नहीं होता है। दूसरी चीज़, ये क्रीम इन्फेक्शन को टैकल नहीं करती है, क्योंकि ये क्रीम है स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम, जिसका काम है आपको इमीडिएट रिलीफ देना। यानी कि आपको जो इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उस इचिंग की प्रॉब्लम का ये इमीडिएट सोल्यूशन है, आपको इचिंग होना बंद हो जाती है। लेकिन ये इचिंग किस वजह से हो रही है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ये काम नहीं करती है। तो अगर आप ये सोच के लगा रहे हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चलो लगा लेते हैं, सही हो जाती है, इस दवाई से आपकी इचिंग की प्रॉब्लम, आपका इन्फेक्शन कुछ भी सही नहीं होता है। ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है, पहली चीज़। दूसरा, जब आप इसको बहुत लंबे समय तक लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, क्योंकि ये स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आपको बार बार वजाइनल इचिंग होती है तो इसका कारण आपकी स्किन भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके जो वजाइना में जो स्किन है वो एक इची स्किन हो सकता है कि आपको वहाँ पे स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। तो आपकी गायनिक जब तक उसको देखेगी नहीं, तब तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगी कि आपको एक्चुअली वजाइनल प्रॉब्लम है या फिर आपको वजाइनल स्किन से रिलेटेड इशू है। तो उसके लिए आपके गायनिक को उस एरिया को एग्जामिन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मुझे इचिंग का इशू हुआ था, मेरी जब फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उसके बाद मुझे बहुत बार इचिंग की प्रॉब्लम होती थी। मैं डॉक्टर के पास में जाती थी तो वो मेरे से यही सवाल करती थी, मेरा जवाब यूजुअली ना में होते थे, मुझे इनमें से कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। तो वो हमेशा ये वाली क्रीम लिख देती थी, लेकिन कभी उस एरिया को चेक नहीं किया।
और मैंने भी कभी उनको इंसिस्ट नहीं करा कि आप पहले चेक तो कर लो, क्योंकि हमें खुद आइडिया नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ, जब भी इचिंग हुई मैंने ये क्रीम मंगा ली और लगा ली, क्योंकि इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता था। फिर मन में ये आता था कि छोड़ो यार, डॉक्टर के चक्कर कौन लगाएगा, आराम तो मिल ही जाता है। तो जब इचिंग हुई ये क्रीम मंगाई, लगाई, काम तमाम, आराम हुआ, नो प्रॉब्लम। ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आया कि जो मेरी वजाइनल इचिंग की जो प्रॉब्लम है वो देखा जाए तो एक तरीके से परमानेंट प्रॉब्लम बन गई। मैं ये लगाती तो इचिंग चली जाती, मैं लगाना बंद कर देती तो इचिंग फिर से आ जाती। फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये क्या है, जब मैं इस क्रीम को लगा रही हूँ तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा। फिर मैं एक दूसरी गायनिक के पास में गई। लकीली इस टाइम जिस गायनिक को मैंने दिखाया था उनको मैंने सारी बात बताई, तो उन्होंने उस एरिया को एग्जामिन किया। पहले उन्होंने भी वही सवाल किए, सारे सवालों का जो जवाब था वो नो में था। इनफैक्ट इस बीच में मैंने 2-3 बार टेस्ट भी कराए, जो इन्फेक्शन के टेस्ट होते हैं, तो मुझे कभी भी कोई इन्फेक्शन वजाइना का निकला ही नहीं। फिर डॉक्टर को कुछ लगा और उन्होंने मेरी वजाइनल एरिया को एग्जामिन किया। जब उन्होंने मेरी वजाइनल एरिया को एग्जामिन किया तब उन्हें पता चला कि मेरी वजाइना में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स कम्प्लीटली हेल्दी। लेकिन जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा थिक हो चुकी है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है कि उसको देखते ही उन्होंने कहा कि आपको वजाइनल प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहाँ की स्किन का इशू है। जब मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई तब मुझे पता चला कि ये जो क्रीम है जो मैं इतने सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, ये एक स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है। और इस क्रीम ने मेरी उस एरिया को, जो वजाइनल एरिया है, जो स्किन है, उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना दिया कि एक्चुअली मेरी जो स्किन है वो इची स्किन बन चुकी है। तब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी गलती करी थी। उन्होंने मुझे डिटेल में सारी चीज़ें समझाई कि ये जो क्रीम है ये स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है, ये आपको सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देती है, ये प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं करती है। तो आप में से वो सारे फ्रेंड्स जो इस क्रीम को एज अ सल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल मत इस्तेमाल करिए। ये आपकी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा वर्स्ट बना देगी, बहुत बहुत हालत ख़राब कर देगी। तो अब करना क्या है, तो अब कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है जो बेहद ज़रूरी है। अगली बार से जब भी आपको वजाइनल इचिंग की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और आप अपनी गायनिक के पास जा रही हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनको एग्जामिन करने के लिए इंसिस्ट करिए। ऐसा तो है नहीं है कि जो आप उनको कंसल्टेशन फीस दे रही हैं, अगर वो आप एग्जामिन नहीं करेंगी तो वो डिस्काउंट दे देंगे आपको कम फीस देना पड़ेगा। फीस आपको उतनी ही देनी है। तो उनको आप इंसिस्ट करिए, फोर्स करिए कि प्लीज़ आप खुद चेक करिए, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं आपको क्या जवाब दूँ, और प्लीज़ बेटर है कि आप खुद चेक कर लीजिए। वो नहीं भी अगर चेक करना चाहती हो तो आप इंसिस्ट करिए। पहली चीज़, ऐसा करने से क्या होगा, डॉक्टर को खुद क्लैरिटी होगी कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। मेरे केस में अगर मैंने पहले ही डॉक्टर को इंसिस्ट किया होता तो शायद बहुत पहले ही मुझे एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर दिया होता, तो मेरी स्किन डैमेज नहीं होती। ठीक उसी तरीके से आपको डॉक्टर को इंसिस्ट करना है। जब आप डॉक्टर को इंसिस्ट करेंगे, डॉक्टर एग्जामिन करेगी, तो एग्जामिन करने के बाद वो आपको सही सोल्यूशन दे सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी डॉक्टर आपको ये क्रीम देती भी है तो इसके साथ कोई ना कोई ऑइंटमेंट ज़रूर देगी उस एरिया को सोल्यूशन, उस एरिया के सोल्यूशन के रूप में, क्योंकि ये जो क्रीम है ये आपको टेम्परेरी रिलीफ देती है। कभी कभी क्या होता है, जब हमारी इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम नोइंगली अननोइंगली हमारा हाथ बार बार उसी एरिया में जा रहा है, हम उसको इच कर रहे हैं, अगर इचिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो ऐसे केसेस में इन क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा ध्यान वहाँ से हट जाए और ताकि हम इच कर करके उस एरिया को और भी ज़्यादा वर्स्ट ना कर दें। तो इसलिए टेम्पररी सोल्यूशन के रूप में इस क्रीम को दिया जाता है। इसके साथ हमेशा एक दूसरी ऑइंटमेंट ज़रूर दी जाएगी जो उस एरिया को सोल्यूशन प्रदान करे, उस एरिया को एक्चुअली जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे। तो इस क्रीम को आपको जितना रिकमेंड किया है 5 दिन या 7 दिन, उतना ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद कम्प्लीटली स्टॉप कर देना है और अपने आप कभी भी आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। नेक्स्ट चीज़, वजाइनल इचिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आमतौर पे कभी ना कभी होती रहती है। तो अगर आपको बार बार वजाइना में इचिंग होती है, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि आपको अपनी हाइजीन का बहुत बहुत ध्यान रखना है। दूसरी, अगर आपको इच्ची स्किन की प्रॉब्लम है तो आप कितना भी हाइजीन का ध्यान रखोगे, आपको वो जो एरिया है वो इच करेगी क्योंकि वो इच्ची स्किन है। उसके लिए आपने क्या करना है, उस एरिया को पानी से वॉश करिए, अच्छे से पैड ड्राई करिए, कोई भी एक सूती का कपड़ा ले लीजिए। स्पेशली आप उसको अपनी वजाइना के लिए ही रखिए और बाकी जगहों पे यूज़ मत करिए, और उसको साफ़ ही हमेशा इस्तेमाल करिए। कभी भी गंदा कपड़े से अपनी वजाइना को ड्राई बिल्कुल मत करिए, एकदम साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए।
एक साफ कपड़े से अपने वजाइना को पैट ड्राई करिए और उसके बाद वहाँ पे लगाइए नारियल का तेल। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, नारियल के तेल से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, इचिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप नारियल तेल के साथ साथ कोई भी एक अच्छी थिक मॉइस्चराइज़र होती है जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगी। बहुत सारी क्रीम्स होती हैं जो वजाइनल एरिया के लिए स्पेसिफिकली बनी होती हैं। तो आप कोई भी ऐसी वैसी क्रीम मत लगाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपनी वजाइनल एरिया में लगाइए अगर आपको इच्ची स्किन की प्रॉब्लम है तो। अगर आप दिन में 2 बार मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हैं, सुबह और शाम को, तो उसके बीच बीच में आप कम से कम 2 से 3 बार नारियल का तेल ज़रूर लगाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपकी इच्ची स्किन की प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको इच्ची स्किन की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको एक बहुत ही सिंपल सा मैं एक तरीका बता रही हूँ जो आपकी खुजली का परमानेंट सोल्यूशन है। आपको क्या करना है कि जब भी आप नहाती हैं अपने वजाइनल एरिया को अच्छे से आप वॉश करिए। कोई भी इंटीमेट वॉश ये सब यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक माइल्ड सोप लीजिए जिससे आप नहाती हैं, उसी सोप से अच्छे से अपनी वजाइनल एरिया को क्लीन करिए। और जब नहाते समय लास्ट में आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है, तो आप 1 मग्गा हल्का सा गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें आपको मिलाना है 1 चम्मच नमक। अच्छे से दोनों को मिला लीजिए और उस नमक के पानी से अपने जो एरिया है, जो इचिंग हो रही है आपको वजाइना में, आपके वजाइना को उस पानी से क्लीन करना है। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, नहीं तो मिनिमम 2 बार तो ज़रूर करिए। सुबह नहाते समय करिए और रात में सोने से पहले 1 बार ज़रूर यूज़ करिए और उसके बाद आप वहाँ पे नारियल का तेल लगा लीजिए। अगर आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको वजाइनल इचिंग की प्रॉब्लम जीवन भर कभी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।